हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है आज इस लेक्चर में ए से जी तक जो हमने अब तक किया उसको सीखना है। तो मैं अब आपको ए से जी तक की रिवीजन करवाऊंगी। किया क्या हमने अब तक तमाम लेक्चर्स में ए से लेकर जी तक लिखना सीखा, पढ़ना सीखा और साथ ही साथ छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ भी की। तो आज हमने करना क्या है कि जो सारे लेक्चर्स थे हमारे, उनको हमने एक बार फिर से देखना है कि हमने कैसे कैसे लिखना सीखा स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको मल्टी डॉट्स पे, ज़्यादा डॉट्स पे लिखना सिखाया, लेकिन आज हमने करना क्या है कि हमने इसको वन डॉट पर अच्छे से राइट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आए मेरे साथ, हम मिलकर स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको वन डॉट पर लिखना सीखना है। जो पहला डॉट फर्स्ट लाइन पर है उसको हमने रखा पेंसिल को और यूं किया क्या, तिरछी लाइन लगा दी एक। फिर दूसरी जानिब एक तिरछी लाइन लगाई और उसके दरमियान में एक लाइन लगाई, तो हमारे पास ए जो है वो अच्छे से बन गया। ठीक है, अच्छा सा एक ए हमने बना लिया। उसके बाद करना क्या है, हमने बी, ए बी बनाने के लिए हमने एक सीधा वन बनाना है, जो हमने स्ट्रेट लाइन देखा था कि कैसे बनानी है। उसके बाद हमने इसको पहले डॉट से पेंसिल को रखा, हाफ सर्कल की मदद से इसको बनाते हुए यूं अच्छे से लाकर बी को कंप्लीट कर लिया। अब हमने बनाना है सी। अब आपके पास डॉट जो है सी का मैंने यहाँ पर लगाया है, तो आपने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है, या हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ की बजाय यहाँ डॉट हो और आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको यूं टच किया। ठीक है, और टच करते हुए यूं राउंड शेप में लाते हुए यहाँ लाकर ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, अच्छा सा हमारा एक सी यूं। अब हमने बनाना है सी के बाद डी बनाने के लिए हमें फिर से एक वन की ज़रूरत है। ये हमने वन बनाया। उसके बाद हमने पहले सिरे से पेंसिल को रखा और यूं राउंड शेप में इसको एक किस्म का उल्टा सी बनाते हुए यूं लाकर यहाँ ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास डी जो है वो बन गया, ए बी सी डी। अब हमने क्या राइट करना है, इस तरह लिखते हुए हमें यह पता चल रहा है कि हमारा पहला लेटर क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो भी आ रहा है नेक्स्ट तरतीब जो है वो भी हमें अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, डी के बाद हमने राइट करना है ई के लिए फिर से हमें एक वन की ज़रूरत थी, वो हमने वन बनाया और हमने छोटी छोटी लाइंस की मदद से इसको कंप्लीट कर देना है। 1 2 और 3। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तीनों लाइंस की जो आगे से शेप है वो बिल्कुल, अगर हम इसके आगे वन बनाएं तो वो इक्वल होनी चाहिए। इस साइड को जितनी भी हमने लाइनें लगाई वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने बनाना है ई के बाद एफ बनाने के लिए फिर से सेम प्रोसीजर। हमने करना क्या है, वन बनाया, उसके बाद ऊपर वाली लाइन हमने यूं बनाई एक, उसके बाद छोटी लाइन जो नीचे वाली है वो इससे छोटी होगी। ठीक है, हमने करना क्या है, यूं बनाना शुरू किया और इस लाइन को बना दिया। अब हमारे पास एफ मौजूद है। अब हमने बनाना है जी। तो जी बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से पेंसिल को स्टार्ट किया थोड़ा सा इस डॉट से नीचे से, या फिर आप ये देख लें कि इस डॉट को हम रेज कर देते हैं। यहाँ मैं एक डॉट लगा रही हूँ। आपने करना क्या है, इस डॉट से आपने लिखना स्टार्ट करते हुए यूँ सी की तरह बिल्कुल इसको बनाते हुए अच्छा सा यहाँ पर लाकर रखा। ठीक है, सी को तो हम यहाँ छोड़ देते हैं ना, तो जी को हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से लाते हुए यूं करते हुए यूं गोल शेप में लाकर यहाँ रखा और फिर इसको यहाँ इसी सिरे से जहाँ से हमने छोड़ा इसको नीचे की जानिब सीधा स्ट्रेट यूं वन बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त जी जो है वो अच्छा सा बन चुका है। हमने क्या देखा कि ए से लेकर जी तक
कैसे हमने इसको लिखा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, थोड़ी सी इसकी साउंड की रिवीजन कर लेते हैं। ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज ख, डी सेज ड, ई सेज ए, एफ सेज फ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं अब आप मतलब ये कि एफ़ का बेसिकली साउंड होता है, वो इतना वाज़िया नहीं हो रहा इस तरह कि, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा तब्दीली कर रही हूँ कि रीडिंग में हम जब रीडिंग करवाते हैं उस दौरान तो हम इसको फ़ा ही बोलते हैं, इसलिए एफ से फ, और आगे आ जाता है हमारे पास जी, जी से ग। ठीक है, ये हमने देखा कि हमने कैसे ए से लेकर जी तक लिखा और किस तरह से इसको साउंड के साथ पढ़ा। अब हमने करना क्या है कि मैथ द सेम लेटर्स, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं आपको करवाने लगी हूँ। तो आए अब हम ऐसे करते हैं कि जो छोटी सी एक्टिविटी है वो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मैच द सेम लेटर्स। ठीक है, हमने करना क्या है, जिस तरह ये पहला एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास जी, हमने जी को इस कॉलम में सर्च करना है और उसको उसके साथ मैच कर देना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं जी, ये सेम शक्ल इसकी मौजूद है, तो ये भी जी है, जी को हमने जी से रखा और यूँ लाते हुए जी से मैच कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है सी, फिर हमने इस कॉलम में देखना है शुरू से नहीं नहीं जी हाँ, ये हमने इस सी को इसके साथ यूँ सेम स्केल के साथ पेंसिल रख के मैच कर दिया। अब हमने करना क्या है कि अगला देखा ए, ये भी नहीं है, ये है, हमने इस ए को यहाँ पर यहाँ स्केल रखा और ए के साथ ए को मैच कर दिया। अब हमने क्या करना है, आगे देखना है, हमारे पास एफ़ मौजूद है, तो ये यहाँ पर इस कॉलम में हमारे पास स्टार्ट में ही एफ़ मौजूद है, एफ़ के ऊपर यूँ रखा, यूँ मैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनमें बी मौजूद है ये, लेकिन यहाँ पर फिर से देखें, यहाँ पर कहीं भी नहीं, यहाँ मौजूद है, बी के सामने ही बी मौजूद है, तो हमने क्या करना है, इसको आमने सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी मैचिंग यूं ही आपस में मैच हो, ये स्ट्रेट भी मैच हो सकती है। ठीक है, तो दूसरी बात ये, एक और बात मैचिंग के हवाले से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बच्चों, अगर आपसे कोई एक मिस्टेक हो जाती है रेस करने की शक्ल, राइट करने की शक्ल में इसको मैच करने के लिए, सपोज़ आप अगर जी को जी से मैच कर रहे हैं, वो गलत मैच हो चुका है, आपको पता नहीं चला, तो आपने सारी मैचिंग कर ली, तो आप करने की कोशिश करेंगे अंदर से रेज़, लेकिन वो अच्छे से रेज़ नहीं होगा। तो आपका इसका बेहतर हल यही है कि आप सारे को रेज़ करें, सारी मैचिंग को, फिर अच्छे से मैचिंग करें, इससे नीट और अच्छी सी मैचिंग होगी और स्केल की मदद से मैच करें। ठीक है, इससे हमारा जो मैचिंग का क्वेश्चन है वो अच्छा सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ए से जी तक लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, तो उसके साथ ही हमने इसके साथ हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको आज अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे ए को 1 डॉट पे राइट करना है, बी को, सी को, डी, ई, एफ, जी, और इनके साउंड क्या है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि आप भी मेरे साथ ऐसे ही कोशिश किया करें जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, और फिर आपने इसके बाद भी ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपके काम में इंशाल्लाह ताला परफेक्शन आएगी, आप अच्छे से वो काम करने के काबिल होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी करवाई है इसका मकसद भी यही था कि आपको अच्छे से थोड़ा सा मज़ीद इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ आ जाए कि कैसे जो लेटर्स हैं उनको आपस में मैच किया। मैच करने से आपको थोड़ी सी उस लेटर की अच्छे से पहचान हो गई। ठीक है, और ये भी कि आगे पीछे करके दी हुई है, इससे आपको थोड़ा सा ये भी पहचान इसमें सिखाई है कि आपको लेटर की पहचान हो, मतलब तरतीब में अगर लिखी हुई है तो आपने याद की है, आपको पता है ए बी सी डी ई एफ जी, तो लेकिन ये कि हमने आगे पीछे दी है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लेटर को समझने की जो मदद है वो मिलेगी। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे मज़ीद सीखेंगे। ठीक है, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफ़ात की सीढ़ी